নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 24 श्लोक संख्या 16। अथा तले मया पुत्रो असुरो बलो निवसति येन वा इह सृष्टा। मायया काश्चनाद्यापि माया विनोधारयन्ति यस्य। जिह्वमानस्य मुखतस्त्रय स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्य कामिन्य। पुंश्चल्य इति यावे विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा। स्वविलास अवलोकानुरागस्मित संलापोपगुहनादिभिः। स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन् उपयुक्ते पुरुष ईश्वरो। अहं सिद्धो अहम् इति आयुत महागजब बलमात्मानम् अभिमन्यमान कथते मदान्धैः। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे राजन, अब मैं तुमसे अतल लोक से प्रारंभ करके एक एक करके समस्त अधोलोकों का वर्णन करूंगा। अतल लोक में मैं दानव का पुत्र बल नामक असुर है, जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी है। कुछ तथाकथित योगी तथा स्वामी आज भी लोगों को ठगने के लिए इन माया का प्रयोग करते हैं। बल असुर के द्वारा वासी लेने से स्वैरिणी, कामिनी तथा पुंसली के नाम से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। स्वैरिणियां अपने ही समूह के पुरुष से ब्याह करना पसंद करती हैं।
कामिनियां किसी भी वर्ग के पुरुष से ब्याह कर लेती हैं और पुंसलियां अपने पति बदलती रहती हैं। यदि कोई पुरुष अतल लोक में प्रवेश करता है तो वे स्त्रियां तुरंत ही उसे बंदी बनाकर हाटक नामक जड़ी से बनाए गए मादक पेय को पीने के लिए बाध्य कर देती हैं। इस पेय से मनुष्य में प्रचुर काम शक्ति जागृत होती है, जिसका उपयोग वे स्त्रियां अपने संभोग हेतु करती हैं। स्त्रियां उसे अपनी मोहक चितवन, प्रेमालाप, मंद मुस्कान तथा आलिंगन इत्यादि के द्वारा मोह लेती हैं। इस प्रकार वे उन्हें अपने साथ संभोग के लिए फुसलाकर जी भरकर काम तृप्ति करती हैं। काम शक्ति बढ़ने के कारण मनुष्य अपने आप को 10,000 हाथियों से भी अधिक बलवान और सक्षम मानने लगता है। वास्तव में मदहोशी के कारण मोहग्रस्त होकर के वह सर पर खड़ी मृत्यु की अनदेखी करके अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 17। ततो अधस्ताद्वितले हरो भगवान हाटकेश्वर पार्षद भूत गणावृत प्रजापति सर्गोपगृहणाय भवो भवान्याशः मिथुनीभूतयास्ते यत् यत प्रवृता शरित प्रवरा हाटकी नाम भवयो वीर्येण जत्र चित्रभानुर्मार्तविश्वना समिध्यमान ओजसा पीवती हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेनान् सुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषा सह पुरुषिभिः धारयन्ति अनुवाद। अतल लोक के नीचे अगला ग्रह वितल है, जहाँ स्वर्ण खाने के स्वामी भगवान शिव अपने गणों, भूतों तथा ऐसे ही अन्य जीवों के साथ रहते हैं। पिता रूप शिव माता रूप भवानी के साथ विहार करते हैं और इनकी वीर्य रज की मिश्रण से हाटकी नाम की नदी निकलती है। जब वायु द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है तो वह अग्नि नदी को पी जाती है और बाहर थूक देने पर हाटक नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस लोक के निवासी असुर अपनी पत्नियों सहित उस स्वर्ण के बने आभूषणों से अपने आप को अलंकृत करते हैं और इस प्रकार से वे अत्यंत सुखपूर्वक वहां रहते हैं। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि भव तथा भवानी अर्थात शिव तथा उनकी पत्नी के संभोग करने पर उनकी स्त्रावों का मिश्रण बनता है। उसमें से रसायन होता है, उसे अग्नि में तपाने पर सोना उत्पन्न किया जा सकता है। कहा जाता है कि मध्य युग की कीमियागरों ने निम्न धातु से स्वर्ण बनाने का प्रयास किया था और श्री सनातन गोस्वामी का भी कथन है कि कांसे को पारे से अभिकृत करने पर सोना बन सकता है। श्री सनातन गोस्वामी का यह उल्लेख निम्न वर्ग के पुरुषों को ब्राह्मण बनाने के संबंध में हुआ है। उनका कथन है, इसको पढ़िए प्रभु जी। यथा कांचनतां याति काश्यं रसं विधानत तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम्। जिस प्रकार कांसे को पारे से अभिकृत करके उसे सोने में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी प्रकार निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य को
वैष्णव कार्यों में लगाकर ब्राह्मण बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा म्लेच्छों तथा यौनों को उचित ढंग से दीक्षा देकर तथा उन्हें मांसाहार, मादक द्रव्य, व्यभिचार तथा द्वित क्रीड़ा से विरत करके ब्राह्मणों में परिणत करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कोई इन 4 पाप कर्मों का परित्याग करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वह प्रमाणिक दीक्षा द्वारा शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है। ऐसा श्री सनातन गोस्वामी का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त यदि कोई इस श्लोक से संकेत पाकर यह सीख ले कि कांसे के साथ पारे को कैसे मिलाते तथा गलाते हैं तो वह आसानी से सोना तैयार कर सकता है। यद्यपि मध्य युग की किमियागरों ने स्वर्ण बनाने का प्रयास किया किंतु वे असफल रहे क्योंकि शायद उन्हें सही निर्देशों का पालन नहीं किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सोना बनाने का प्रयास नहीं करना है, ब्राह्मण का जो गुण है, ब्राह्मण का क्वालिटी है, उसको लेने का प्रयास करना है। श्लोक संख्या 18। ततो अधस्ता सुतले उदारश्रव पुण्य श्लोको विरोचनात्मजो बलि भगवता महेन्द्रस्य प्रियम्। चिकीर्ष्यमाणेनादिते लब्धे कायो भूत्वा वटु वामन रूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवदनुकम्पयेव पुनः प्रवेशित। बलि विद्यमानया सुसमृद्धया श्रिया अभिजुष्ट स्वधर्मेणाराधयमस्तमेव। इंद्र भगवन्तम् आराधनायम् अपगत साधवस् अस्ते धुनापि। अनुवाद। बितल के नीचे सुतल नामक एक अन्य लोक है जहाँ महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात हैं और वहाँ आज भी निवास करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण हेतु भगवान श्री विष्णु अदिति के पुत्र वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और केवल 3 पग भूमि मांगकर महाराज बलि को छल कर तीनों लोक प्राप्त कर लिए। बलि महाराज के द्वारा सर्वस्व दान दे देने पर उनसे प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यवान बना दिया। आज भी सुतल लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्ति में सेवा में लगे हुए हैं। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है जिसका अर्थ है जिनकी आराधना श्रेष्ठतम चुने हुए संस्कृत श्लोकों से की जाती है तथा बलि महाराज तरीके उनके भक्तों की भी पुण्य श्लोक अर्थात करुणा बढ़ाने वाले श्लोकों के रूप में आराधना की जाती है। बलि महाराज ने अपना सर्वस्व, अपनी संपत्ति, अपना राज्य, यहाँ तक कि अपना शरीर भी श्री भगवान को अर्पित कर दिया। सर्व आत्मा निवेदन बलि। श्री भगवान ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में बलि महाराज के सम्मुख प्रकट हुए और बलि महाराज ने जो कुछ भी उनके पास था वह सब कुछ दे डाला, फिर भी वे दरिद्र नहीं हुए। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके सफल भक्त बन गए और श्री भगवान के आशीष के साथ उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। इसी प्रकार जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दान देते हैं
वे कभी घाटे में नहीं रहते। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ सब कुछ वापस मिल जाएगा। दूसरी ओर जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के लिए धन संग्रह करते हैं, उन्हें चाहिए कि उसमें से श्री भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक पाई भी खर्च न करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 19। न एवेत साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत् तद्भगवते अशेष जीवनिकायानाम् जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थत्तमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादर समाहित मनसा संप्रति पार आदित्यस्य साक्षात् अपवंगद्भागस्य यद्विध यद्विल अनिल येश्वर्यम् परम हे राजन, बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बावन देव को अपना सर्वस्व दान कर दिया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने दान के कारण उन्हें बिल स्वर्ग में इतना भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। समस्त जीव आत्माओं के जीवन मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःस्थल में मित्र परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और उन्हीं के आदेश से इस भौतिक संसार में आनंद उठाते हैं या कष्ट भोगते हैं। श्री भगवान के दिव्य गुणों की बड़ी सराहना करते हुए बलि महाराज ने अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों में समर्पित कर दिया, किंतु उनका लक्ष्य कुछ भी भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं था। वे तो शुद्ध भक्त बनना चाहते थे। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल अपने दान के कारण बलि महाराज को इतनी ऐश्वर्य प्राप्त होता। जब कोई प्रेम व शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसे भी भगवत इच्छा से अच्छा भौतिक स्थान प्राप्त होता है, किंतु कभी गलती से यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के परिणाम स्वरूप किसी भक्त को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भक्ति का असली फल तो श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत होना है, जो समस्त परिस्थितियों में बना रहता है। तो भगवत भक्ति से भौतिक फल भी मिलता है, लेकिन वो तो बाई प्रोडक्ट है, मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसे वो ना एक के साथ एक फ्री, वैसे आ जाता है। तो भौतिक फलों के उपलब्धि के लिए भक्ति करने का संस्तुति नहीं किया गया। श्लोक संख्या 20। यस्य वावक्षुत पतन प्रस्खलनादिषु विवश शक्तिर्नामाभिगृणन् पुरुष कर्म बन्धनमज्जश विधुनोति यस्य हेव प्रतिबाधनं मुमुक्षवो अन्यथे विपलभन्ते। अनुवाद: यदि भूख से व्याकुल होने, गिरने अथवा ठोकर खाने पर कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से एक बार भी श्री भगवान का पवित्र नाम लेता है तो
तो वह एकाएक अपने पूर्व कर्मों के फल कर्मों से मुक्त हो जाता है। कर्मी लोग भौतिक कार्यों में फंसकर योग साधना में अनेक कष्ट उठाते हैं और अन्य लोग भी वैसी ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तात्पर्य: यह आवश्यक नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने के पूर्व मनुष्य अपनी सारी संपत्ति उन्हें अर्पित करे और बंधन मुक्त हो ले। भक्त को किसी प्रकार के अलग प्रयत्न के बिना ही स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है। बलि महाराज को उनकी समस्त संपत्ति इसीलिए नहीं वापस मिली कि उन्होंने श्री भगवान को दान दिया था। जो भी समस्त भौतिक कामनाओं एवं प्रयोजनों से मुक्त होकर प्रत्येक सुअवसर को, चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, श्री भगवान का वरदान समझता है, उसकी भगवत सेवा में कभी बाधा नहीं पहुंचती। मुक्ति तथा भुक्ति तो भक्ति के अनुषंगिक फल मात्र है। भक्त को मुक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता। श्री बिल्व मंगल ठाकुर का कथन है कि मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि चेवते स्मान। भगवान के भक्त को मुक्ति के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुक्ति सदैव उनकी सेवा के लिए उद्यत रहती है। माता जी, आपका नेटवर्क आज लगता है गड़बड़ होगा, आवाज कट गया। आवाज कट रहा है। इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत अंत लीला 3.177 से 188 में भगवान नाम जप के प्रभाव की पुष्टि श्री हरिदास ठाकुर द्वारा वर्णित है। केहो बोले नाम होते होए पाप खोए, केहो बोले नाम होते जीवे मोक्ष होए। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान का पवित्र नाम लेने से पापमय जीवन के समस्त प्रभावों से मुक्त हुआ जा सकता है, और कुछ का कहना है कि भगवान नाम जप से भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हरिदास कहे नामे रे दुई फल नय, नामे फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। किंतु हरिदास ठाकुर ने कहा है कि भगवान नाम जप का मनोवांछित फल भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना या पापमय जीवन के फलों से मुक्त होना नहीं है। भगवान नाम के जप का वास्तविक परिणाम सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। अनुसांगिक फल नामे मुक्ति पाप नाश, तादा दृष्टांत जैसे सूर्य व प्रकाश। हरिदास ठाकुर जी ने कहा है कि पाप कर्मों के फलों से मुक्ति तथा स्वतंत्रता तो भगवान नाम जप के अनुषांगिक फल है, मतलब बाय डिफॉल्ट मिलेगा। यदि कोई शुद्ध भाव से भगवान नाम जप करता है तो उसे श्री भगवान की प्रिय सेवा का पद प्राप्त होता है। इस प्रसंग में हरिदास जी ने नाम शक्ति की तुलना सूर्य प्रकाश से की है। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार सब तरफ से खत्म हो जाता है, वैसे ही भगवान नाम से सब कुछ मिल जाता है। এই শ্লোকে অর্থ কहो पंडिते गण, सबे कहे तुम्ही कहो अर्थ विवरण। उन्होंने समस्त विद्वानों के समक्ष एक श्लोक रखा कि तुम सबों ने उन्हीं से उस श्लोक का भावार्थ पूछा। हरिदास कहे जे सूर्य उदय, उदय न होते आरंभे तमे भय छय। हरिदास जी ने कहा कि जो सूर्य उदय होने लगता है, जो ही रात्रि का अंधकार सूर्य प्रकाश दिखने के पहले ही भागने लगता है, सूर्योदय का जैसे अनुभूति होता है वैसे ही अंधकार जो है भाग जाता है। चौक प्रेत राक्षस आदि भय होय नाश, उदय होले धर्म कर्म आदि प्रकाश। सूर्योदय के पहले प्रातःकालीन प्रकाश के भय से रात्रि के समय होने वाले संकल अर्थात चोरों भूतों तथा राक्षसों के उत्पात विनष्ट हो जाते हैं, और जब वास्तव में धूप निकल आती है तो मनुष्य अपने कार्यों में लग जाता है। एछे नामोदया रुम्बे पाप आदि को खोए, उदय कले कृष्ण पदे होय प्रेमोदय। इसी प्रकार पवित्र नाम का शुद्ध रूप से जप करने मात्र से ही के पूर्व ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, और शुद्ध रीति से जप करने पर वह श्री कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। मुक्ति तुच्छ फल होय नामाभाष होते, जे मुक्ति भक्त ना लय से कृष्ण चाहे दिते। यदि श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करे तो भी भक्त उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मुक्ति तो नामाभास अर्थात पूर्ण प्रकाश दृष्टिगोचर होने के पूर्व ही पवित्र नाम के प्रकाश की झलक से प्राप्त हो सकती है। नामाभास नाम अपराध अर्थात अपराध करते हुए नाम जप करने तथा शुद्ध जप के मध्य की अवस्था है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी अपराध सहित नाम जप करते हैं।
हम लोग तो अपराध रहित नाम जप नहीं कर पाते हैं, मैं तो नहीं कर पाता हूँ। तो मैं भी नहीं प्रभु। भगवान के नाम जप की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में नाम जप करते हुए प्राणी 10 प्रकार के अपराध करता है। दूसरी अवस्था नामाभास है, जिसमें अपराध लगभग बंद हो जाते हैं और प्राणी विशुद्ध जप की दशा की ओर अग्रसर होता है। तृतीय अवस्था में जब प्राणी अपराध मुक्त होकर हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम तत्क्षण जागृत हो उठता है। यही सिद्धि है। हरे कृष्णा। हरि बोल। श्लोक संख्या 21। तद तद्भक्तानाम् आत्मवतां सर्वेषाम् आत्मानि आत्मद आत्मत एव। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित श्री भगवान नारद मुनि जैसे भक्तों के हाथों बिक जाते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ऐसे ही भक्तों को प्यार करते हैं और जो उन्हें शुद्ध भाव से प्यार करते हैं, वे उनके हाथों अपने आप को सौंप देते हैं। यहाँ तक कि महान आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी तथा चारों कुमार भी अपने अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान बलि महाराज के द्वारपाल इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, वरन इसलिए कि वे प्रेमी के रूप में उच्च पद सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। सत्यभामा माता जी म्यूट कीजिए। तो वो क्या साक्ष्य रस में आ गए थे प्रभु? नहीं, साक्ष्य रस में नहीं थे, वो दास्य में रस में थे। तो आत्मसमर्पण किए थे ना, अपने आप को फुल्ली सरेंडर किए थे वो बलि महाराज। तो प्रेमी के रूप में लिखा है ना प्रभु, इसलिए कुछ मतलब उनको भगवान से प्रेम के आप सरेंडर किसको करते हैं? आप समर्पण कब करते हैं? जब प्रेम नहीं होगा तो समर्पण नहीं होगा ना। प्रेम तो हर एक रस में है, साक्ष्य रस हो, वात्सल्य रस हो, ये माधुर्य रस हो, दास्य रस, सब भी प्रेम है। बिना प्रेम के तो अब सरेंडर नहीं होगा। श्लोक संख्या 22। न वे भगवान नूनम अमुष्य अनुजग्रहात् यत्तुत्त पुनरात्मानुस्मृति मोषणं मायामय भोगैश्वर्यम् एवाततुने आतुनति। हरे कृष्णा। गायत्री राधा माता जी। गायत्री माता जी, प्रश्न है कुछ? श्री भगवान ने, हाँ माता जी। प्रभु जी, अल्लाह जो 21 नंबर श्लोक है उसका दूसरा प्रश्न, जैसे बढ़ना इसलिए कि वह प्रेमी के रूप में उच्च पद सीधी प्राप्त कर चुके थे। हाँ। तो इसको भगवान के लिए कहा गया है क्या? नहीं, बलि महाराज के लिए कहा गया। जैसे लिखा हुआ देखिए, श्री भगवान बलि महाराज के द्वारपाल इसलिए नहीं बने कि उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, इसलिए कि वे प्रेमी के रूप में उच्च पद सीधी प्राप्त कर चुके थे। तो वे मतलब यहाँ पे बलि महाराज के लिए बोला जाएगा। अच्छा, हरे कृष्ण। 22। श्री भगवान ने बलि महाराज को भौतिक सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करके अपना अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि इनसे ईश्वर की प्रेमा भक्ति भूल जाती है। भौतिक ऐश्वर्य का परिणाम यह होता है कि फिर भगवान में मन नहीं लगता। तो 2 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, एक वह जो कर्मों से जनित है और भौतिक है, तथा जबकि दूसरा आध्यात्मिक है। शरणागत जीव जो श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित होता है, इंद्रिय भोग के लिए भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करता। अतः यदि शुद्ध भक्त के पास विपुल ऐश्वर्य दिखे, वह उसके कर्म के कारण नहीं होता, वरन उसकी भक्ति के कारण होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उसे यह पद इसलिए दिया जाता है क्योंकि भगवान चाहते हैं
कि वह सरलता पूर्वक एवं वैभव पूर्ण ढंग से उनकी सेवा कर सके। तो बहुत बार देखिए आचार्य लोग प्रवचन में बताते हैं कि यदि कोई सर्व समर्थ है, इसको भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है, तो इसलिए नहीं है कि वो यहाँ पे भोग करे, वो इसलिए है कि वो अपना भजन साधन बिना बाधा के कर सके। नवदीक्षित भक्त पर भगवान विशेष दयालु रहते हैं, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह निर्धन हो जाता है। यह भगवत कृपा ही है। अन्यथा नवदीक्षित भक्त ऐश्वर्य प्राप्त करके भगवान की सेवा भूल सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि देवी देवता और भगवान में क्या फर्क है। भगवान जानते हैं कि जो हमारे भले के लिए है वो हम लोगों को वैसा ही मतलब वो प्रदान करते हैं, किंतु देवी देवता बिना सोचे समझे जो हमारे लिए भला होगा या बुरा होगा, हम लोग जो मांगते हैं वो दे देते हैं। तो माता पिता कैसे सोचते हैं बच्चों के लिए? बच्चा कोई बुरा चीज मांगता है तो देते हैं? नहीं देते, क्योंकि वो उसके भले के हिसाब से सोच के जो उसके लिए उपयुक्त है, जो उसके क्या बोलते हैं विकास के लिए आवश्यक है वही देते हैं। वैसे ही भगवान जो है वही प्रदान करते हैं जो भक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, जो हमको इस सांसारिक बंधन से छूटने के लिए आवश्यक है वो प्रदान करते हैं। किंतु यदि भगवान किसी महान भक्त को ऐश्वर्य प्रदान करते तो यह भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, किंतु इसे एक आध्यात्मिक अवसर ही मानना चाहिए। तो भौतिक ऐश्वर्य भी भगवान देते हैं इसलिए ताकि भक्त जो है अपना साधना अच्छे से कर पाए, सेवा भगवत सेवा अच्छे से कर पाए। देवताओं को प्रदत्त भौतिक ऐश्वर्य से भक्त भगवान को भूल जाता है। नहीं, देवताओं के प्रदत्त को नहीं होगा। Material opulence offered to the demigods causes forgetfulness of the Lord. किंतु बलि महाराज को भगवान के प्रति भक्ति बनाए रखने के लिए ऐश्वर्य का वरदान मिला था, जिसे माया छू तक नहीं गई थी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय।